अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। अब जैसा कि इन तीनों चीज़ों को मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि इनको इस तरीके से इंटरमिक्स किया जाता है, इनकी एक दूसरे की जगह यानी रिप्लेसमेंट में इनकी मीनिंग ली जाती है। तो आइए आज हम थोड़ा सा इसमें इसको ओवरव्यू लेते हैं इसका। कि सबसे पहले मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पजेज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। यानी इसमें मेजरमेंट में क्या होता है, हम जैसे नाम से जाहिर है किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, यानी एक क्वांटिटेटिव में एक नंबर को लेते हैं किसी डिस्क्रिप्टिव के तौर पर, किसी यानी इसकी डिस्क्रिप्टिव मीनिंग निकालने के लिए हम उसका कोई क्वांटिटेटिव कोई नंबर ले रहे होते हैं। जैसा किसी का भी कोई टेस्ट लेते हैं, टेस्ट आगे हम पढ़ेंगे कि टेस्ट क्या होती है, कौन सा टूल होता है, किसके लिए काम आता है, वो भी इसी का ही हिस्सा है, लेकिन एक स्टेप आगे है। तो यानी इससे हम मेजरमेंट में क्या होता है, हम किसी भी टेस्ट के ज़रिए कोई भी एक नंबर हासिल करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, या टेस्ट भी साथ में। अगर मैं आपको बता दूं कि टेस्ट एक ऐसा सेट ऑफ टूल है, एक ऐसा जिसमें सेट ऑफ आइटम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगले यानी आप किसी की नॉलेज के बारे में किसी में पता लगा सकते हो। हम टेस्ट का डिटेल में भी पढ़ेंगे और इसकी जितने भी टाइप्स हैं उसको हम आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट में क्या होता है कि एक डिग्री हमें पता चल जाती है कि हाँ इस लेवल पर इस यानी परसेंटेज शो करता है। जैसे इसमें है कि मेजरमेंट इज़ लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव। मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव तक लिमिटेड है। नंबर 2 क्या है? इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी वो क्या किसके लिए काम आती है? कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। आप कोई सर्वे कर रहे हैं, कोई आप कर रहे हैं टेस्ट में से असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो यानी असेसमेंट के लिए ये यूज़ होती है, किसके लिए? कलेक्टिंग के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होती है मेजरमेंट। और उसके बाद क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स रिजल्ट्स इन न्यूमेरिक। ये हमेशा मेजरमेंट की जो रिज़ल्ट जो होती है, जो डेटा होती है, वो सेव करते हैं, जो हम जमा करते हैं, वो किसमें? वो न्यूमेरिक डेटा ही होती है हमेशा। उसके बाद सेकंड आता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है कि असेसमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। जो डेटा आपने ऑलरेडी कलेक्ट किया है टेस्ट के ज़रिए, जो मेजरमेंट के ज़रिए जो आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा आ जाए, उसको जब आप इंटरप्रेट करेंगे, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो आप यानी जिस तरीके से हम यहाँ पर ग्रेड्स देते हैं, या ये कहते हैं कि ही इज़ गुड इन इंग्लिश, या जो भी यानी आप उसके मतलब वैल्यू होती है, जजमेंट होती है। जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाऊंगे, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में यानी अली इज़ मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन मैथ्स। यानी अगर आपने कोई टेस्ट लिया, टेस्ट के ज़रिए कोई मेजरमेंट के ज़रिए आपने एक आपके पास फिगर आया कि ये इतने परसेंटेज है, प्रीवियस आपने देखी परसेंटेज निकाला, एवरेज निकाला, उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुँचे कि ही इज़ मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन मैथ्स। तो वो क्या हुआ, आपने जब इसको असेस किया क्वालिटी में आपने बताया, तो वो क्वालिटेटिव प्रोग्रेस जो उसकी कहलाती है, वो इसकी असेसमेंट कहलाती है। उसके बाद तीसरा आता है एवेल्यूएशन। अब एवेल्यूएशन क्या है? एवेल्यूएशन एक प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस है। एवेल्यूएशन इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ किस चीज़ का? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। यानी कलेक्ट करते हैं आप डेटा, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के दौरान आप उसको असेसमेंट भी यानी बताते हैं कि किस टाइप का है, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, ओवरऑल उसको इंटरप्रेट करते हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को। क्या डिटरमाइन करने के लिए? डिटरमाइन करते हैं कि किस लेवल का ये बच्चा है, किस जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं। टू विच पीपल्स आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइड किए हुए थे, वो अचीव हुए हैं या नहीं, वो आपको पता कब चलेगा? जब एवेल्यूएशन मोस्टली जब होती है, जब एंड एग्जाम्स होता है ना, जब सेमेस्टर के एंड पर या साल के एंड पर जो एनुअल होता है, उसको हम एनुअल एवेल्यूएशन कह सकते हैं। वो इसलिए कि उसमें ना सिर्फ आपका फाइनल पेपर चेक होता है, उसमें आपके असाइनमेंट्स, उसकी ओवरऑल बच्चे का कंडक्ट, हर चीज़ चेक होती है। तो वो उसमें जो भी यहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किए, तो उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, आखिर में क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करती है कि ये बच्चा किस, या आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे बच्चों के लिए, वो किस लेवल तक वो अचीव हुए हैं या नहीं। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ गुड।
यानी आपको ये बताता है कि ये कितना आपने, यानी एक बच्चा था, आपने 6 क्लास में आने से पहले उसके पूरा एवेल्यूएट किया था, और अब 6 क्लास के एंड पर आप कर रहे हैं, तो उसको आपने यानी ये सब कुछ करने के प्रोसेस करने के बाद जब एवेल्यूएशन का प्रोसेस होगा, एवेल्यूएशन के प्रोसेस के एंड पे ये क्लियर हो जाएगा आपको कि कितना उसने अचीव किया है, या पीछे है या वहीं पर रहा है। तो वो कहाँ से पता चलेगा? एवेल्यूएशन में। एवेल्यूएशन ही वो प्रोसेस है जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि अब बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए या वहीं पर ही सही है, अभी अभी इसको ज़रूरत है इस स्टेज की। तो ये भी इसमें डिसाइड किया जाता है एवेल्यूएशन के बाद। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद लास्ट में इसको डिसाइड किया जाता है कि आया ये नेक्स्ट ग्रेड में जाने के काबिल है या नहीं है। उसके बाद आते हैं असेसमेंट की टाइप्स हैं, प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव, समेटिव। ये हम जो है नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। अभी असेसमेंट के हमारे लेक्चर्स और भी ज़्यादा होंगे, ये बेसिक है, इसमें सिर्फ इनकी डेफिनेशंस बता रहे थे। और इसके लिए आप जो है आगे वाली आने वाली वीडियोस को देखते रहे इसकी कंटिन्यूटी में, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।